हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखात विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और आज हमारा नया अध्याय शुरू हो रहा है भगवत गीता का, चौथे अध्याय का श्लोक क्रमांक 1। आप सब लोगों को अध्याय का नाम पता है क्या है? अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। तो कैसे लिंक क्या है पिछले अध्याय से इस श्लोक का? तो पिछले अध्याय में भगवान ने लास्ट में यानी आखिरी के सत्र में लस्ट के ऊपर चर्चा की और बताया कि किस प्रकार से आत्म साक्षात्कार में सबसे बड़ी जो बाधा है वो ये काम है, डिजायर, तीव्र इच्छा। यही बंधन का कारण है। तो फिर भगवान ने उपाय भी बताया लास्ट के 3 श्लोकों में कि किस प्रकार से आप आध्यात्मिक बुद्धि से उस काम को नियंत्रण कर सकते हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि में जो काम बैठा हुआ है, तो इस प्रकार से आप काम वासना से बच सकते हैं। तो अभी तक भगवान ने निष्काम कर्म बताया। निष्काम कर्म मतलब किस प्रकार से हम जो कर्म करें भगवान को ऑफर करके करें, बिना किसी आसक्ति के करें। तो भगवान ने निष्काम कर्म बताया। अब इस अध्याय में भगवान दिव्य ज्ञान बताएंगे। तो इस अध्याय में एक तरीके से भगवत गीता का इतिहास बताएंगे भगवान, और किस प्रकार से भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, और जो कोई व्यक्ति इसको जान लेता है वो भगवत धाम प्राप्त करता है। और भगवान शाश्वत हैं, यहाँ लीलाएं करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से हृदय में प्रेरणा देते हैं भगवान की एक व्यक्ति को एक अच्छे सत्कर्म करने चाहिए जिससे जो दिव्य ज्ञान प्राप्त हो। और दिव्य ज्ञान सर्वोत्कृष्ट है। ये सब चीजें विषय रहेंगे इस अध्याय के। तो वैसे बहुत अच्छा अध्याय है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट श्लोक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो पहला ही श्लोक है जिसमें भगवान ये बता रहे हैं कि भगवत गीता ऐसी नहीं कि कहीं से हमने ऐसी बोल दी, परंपरा से चली आ रही है और आज से नहीं है, बहुत पुरानी है। करोड़ों करोड़ों साल पहले बोली गई थी। किसको? विवस्वान को। तो विवस्वान कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। विवस्वान बहुत बड़े व्यक्ति हैं। बहुत बड़े व्यक्ति का मतलब बहुत बड़े, हमसे बहुत बड़े व्यक्ति हैं। और वो भगवान के कौन है? चेला या शिष्य कह सकते हैं, शिष्य कह सकते हैं। भगवान के शिष्य हैं विवस्वान। तो अब तीसरे अध्याय में जो प्रश्न चल रहा था, जब अर्जुन ने प्रश्न किया था कि ऐसा क्या है कि मैं कुछ गलत कार्य नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कोई प्रेरित कर रहा है गलत कार्य कराने के लिए। तो हे केशव, हे भगवान, हे कृष्ण, मुझे बताइए कि वो आप हैं कि संस्कार है, कौन करा रहा है वो?
तो इसी प्रश्न का उत्तर भगवान अभी दे रहे हैं और कंटिन्यू अध्याय 4 में भी दे ही रहे हैं। इसीलिए भगवान उवाच, अर्जुन उवाच नहीं आया, क्योंकि अगर अर्जुन उवाच आता तो यानी अर्जुन फिर प्रश्न पूछेंगे, तो यानी प्रश्न बदल जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, श्री भगवान उवाच, यानी वहां भी भगवान बोल रहे थे, यहाँ भी भगवान ही बोल रहे हैं, तो कंटिन्यू ही चल रहा है इस प्रकार से। तो भगवान ने कर्म को समझाया, किस प्रकार से जो शत्रु है, उस शत्रु जो काम रूपी शत्रु से हम फंस जाते हैं। तो भगवान अब अर्जुन को जब बता दिया कि किस प्रकार से हम इस काम रूपी शत्रु का वध कर सकते हैं, फिर भी अर्जुन के माइंड में संशय था। अभी भी वो युद्ध करना नहीं चाह रहे थे। इतना बताने के बाद थर्ड चैप्टर में भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे, और उन्हें डाउट हो रहा था कि ये तो मेरा सखा है, मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है, सही बोल रहा है क्या, ये जो ज्ञान है इससे ये प्रभाव होता है ज्ञान का। तो भगवान क्योंकि सभी के हृदय में बैठे हैं, तो भगवान भांप लेते हैं कि अर्जुन क्या सोच रहे हैं। तो कहते हैं अच्छा डाउट है, ऐसा लग रहा है कि मैं भी बोल रहा हूँ, अरे मैंने ये पहले भी बोला है। और जैसे ही अर्जुन से कहते हैं मैंने पहले भी ये ज्ञान बताया है, तो अर्जुन चौंक जाते हैं, पहले बताया? आप तो मेरे सामने बड़े पले हो, हम साथ में रहे, कब बता दिया? भगवान कह रहे अभी नहीं बताया, करोड़ों करोड़ों साल पहले बताया था। तो वही हिस्ट्री इसमें आएगी, ठीक है। तो पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। अध्याय 4 भगवद गीता, पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिच्छा कवे ब्रवीत्। श्री भगवान उवाच, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिच्छा कवे ब्रवीत्। तो यहाँ पे कह रहे हैं श्री भगवान उवाच, यानी श्री भगवान ने कहा। इमम, इमम मतलब ये कनेक्शन को फील कराता है। इमम मतलब पिछले अध्याय से ये जो मैंने ज्ञान दिया है ना, पिछला जो ज्ञान दिया था कि किस प्रकार से शत्रु रूपी काम को आप मार सकते हैं, निष्काम कर्म। अब मैं यहीं से ज्ञान योग बता रहा हूं, दिव्य ज्ञान बता रहा हूं भगवान का। इमम, इस तरह इस ज्ञान का, यानी ये जो भगवान ने ज्ञान दिया, अब इसकी, इसी ज्ञान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, इतिहास बता रहे हैं उसी ज्ञान का, कि ऐसा वैसा कोई ज्ञान नहीं कि मैंने कहीं से भी बता दिया है। ये परंपरा में ये ज्ञान आ रहा है, और परंपरा से ही मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं ये ज्ञान। तो इसलिए कह रहे हैं इमम विवस्वते योगम। विवस्वते मतलब विवस्वान, योगम, विवस्वते मतलब इस योग की जो शिक्षा है वो मैंने किसको दी? विवस्वान। विवस्वान मतलब सूर्य के देवता जो है विवस्वान, उनको दी। प्रोक्ता वाहन अब अहम अव्ययम विवस्वान मन वे प्राह मनुर इच्छा कवे ब्रवीत। प्रोक्तावान का मतलब है, इसे बताते हैं, भगवान ने इस प्रोक्तवान हम अव्ययम मतलब ये जो जो ये ज्ञान दिया, ये अव्ययम, अव्ययम का मतलब है ये ज्ञान शाश्वत है, नित्य है। इस ज्ञान का कभी नाश नहीं होता। इसीलिए हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं, और भगवत गीता करोड़ों साल से पढ़ी जा रही है, करोड़ों साल से ज्ञान आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब उस ज्ञान की जरूरत नहीं है, या अब वो ज्ञान काम नहीं कर रहा है कलयुग में। वो कलयुग में भी काम कर रहा है ज्ञान, यानी तब भी काम कर रहा था, अभी भी काम कर रहा है। यानी इस योग की शिक्षा मैंने व्यवस्वान को कही थी, और सूर्य देव जो व्यवस्वान है, यानी जो सूर्य के देवता हैं, उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने इस ज्ञान को आगे फॉरवर्ड किया। फॉरवर्ड किया, फॉरवर्ड मतलब कि आगे दिया। किसको दिया? मनु, जो ब्रह्मा के पुत्र हैं मनु, उनको दिया। किसने? व्यवस्वान यानी सूर्य के देवता। और मनु ने क्या किया, ऐसा नहीं अपने पास ही रखे रहे, नहीं हमें किसी को नहीं देगा। मनु ने फिर आगे दिया अपने पुत्र को। उनके पुत्र कौन थे? इक्ष्वाकु। उस इक्ष्वाकु कुल में ही श्री राम भगवान आए थे, यानी त्रेता युग में। यानी त्रेता युग में किसको दिया था? इक्ष्वाकु को दिया था। यानी अगर त्रेता युग से में हम ये देखें तो ज्ञान 20 लाख साल पहले दिया था इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु को। और इक्ष्वाकु को जो मिला था मनु से, वो मनु को व्यवस्वान ने बहुत पहले दिया था, और भगवान ने करोड़ों साल पहले दिया था। यानी कुल मिला के 30 करोड़ साल पहले मोटा मोटा ये ज्ञान दिया था भगवान ने व्यवस्वान को, सूर्य के देवता व्यवस्वान को। तो बहुत प्रैक्टिकल है ये। तो इसमें दो शब्द हैं जो हमें समझने हैं। एक तो भगवान यहाँ उपदेश नहीं कह रहे हैं कि मैंने ये उपदेश पहले सूर्य देवता को दिया था, नहीं, उपदेश नहीं। इसको क्या बोल रहे हैं? इमम विवस्वते योगम। योग मतलब क्या होता है? जोड़ना। यानी ये ज्ञान, क्या हुआ, मेरी फोटो चिपक गई क्या?
ये अभी भी चिपकी हुई है। क्या हो गया इसको कैमरे को भाई? एक सेकेंड। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। ठीक है, हम उसको बंद कर देते, इसमें चल नहीं। अब ठीक है। अच्छा, स्लो का भी कट रहा था। ठीक है, अब तो सब दिख आ रहा होगा सही से। हरे कृष्णा। ठीक है, मैं क्या कह रहा था, हाँ। जो योग है, तो योग का मतलब होता है भगवान से जुड़ना। तो ये जो भगवान दिव्य ज्ञान देंगे, तो दिव्य ज्ञान का मतलब है भगवान से जोड़ना। यानी जो ज्ञान भगवान से जोड़े वो ज्ञान है। जो ज्ञान भगवान से नहीं जोड़ता वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। तो ये क्या है? ज्ञान योग, यानी जोड़ना। यानी भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य और भगवान का मुख्य उद्देश्य है, भगवत गीता में जो भगवान बता रहे हैं कि अपने से जोड़ना। इसीलिए भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, इमम विवस्वत ते योगम, यानी ये योग यानी ये ज्ञान जो मुझसे जोड़ता है, ये ज्ञान मैंने आज से पहले विवस्वान सूर्य देवता को दिया था। और इसमें एक वर्ड आया है, वो है अव्ययम। तो ये जो ज्ञान है जो भगवान से जोड़ता है, तो ये ऐसा नहीं कि टेम्पररी है कि आज जोड़ेगा कल फिर किसी को नहीं जोड़ेगा, परसों फिर किसी को जोड़ेगा, या त्रेता युग में जोड़ता था कलयुग में नहीं जोड़ेगा, नहीं। ये ज्ञान हमेशा शाश्वत है, अविनाशी है। ये ज्ञान अपना कार्य करेगा ही करेगा। इसीलिए जब हम भक्ति में आते हैं और हम भक्ति करते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रभाव पड़ता है हमारी चेतना पे। क्योंकि हम जब से भक्ति में जुड़े हैं, आप देखिए कि कितनी सारी चीजें आपने त्याग दी। आपने फालतू का प्रजल्पा त्याग दिया, आपने शॉपिंग त्याग दी, आपने शादी पार्टी में नाचना गाना ये सब त्याग दिया, आपने फिल्में देखना त्याग दिया। तो ये धीरे 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 त्याग रहे, क्यों? क्योंकि ये कार्य करता है, ये अविनाशी है ये ज्ञान, ये अव्ययम है ये ज्ञान। यानी ये ज्ञान जो है भगवान से जोड़ता ही नहीं, ये ज्ञान बदलता भी नहीं। अव्ययम का मतलब होता है कि कभी ये ज्ञान ऐसा नहीं कि भगवत गीता में पहले बोला और आगे चल के बदल दिया, फिर बदल दिया। जैसे कि जो हाई स्कूल की पढ़ाई होती है उसमें सिलेबस जो आते हैं जो बदलते रहते हैं, वो ऐसा नहीं। ये ज्ञान जो है वही है। इसीलिए हमें ये ज्ञान परंपरा से प्राप्त करना चाहिए। और जब हम इस ज्ञान को परंपरा से प्राप्त करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें ये मुक्ति प्रदान करता है और हमारे हृदय को स्वच्छ करता है, हमारे हृदय को साफ करता है। लेकिन अगर हम ये ज्ञान परंपरा से नहीं लेखेंगे, लेंगे, आंखें बंद करके ले लेंगे, मतलब कि जो नेता है जहां से आप कनेक्ट हैं वो अंधा है और आपको नहीं पता कि वो अंधा है। अब आप उसके पीछे पीछे चल रहे हैं उसको पकड़ के, तो आप तो यही सोचेंगे वो व्यक्ति सामने जो चल रहा है, आगे चल रहा है, उसको दिखाई देता है और वो हमें सही रास्ते ले जाएगा। लेकिन आपको नहीं पता कि वो भी अंधा है और उसको नहीं पता कि वो भी अंधा है, तो सब अंधे एक दिन गड्ढे में गिर जाएंगे। तो इस प्रकार से मैं कभी भी अंधा बन के कहीं पे भी
किसी को भी स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। आपको चेक करना चाहिए कि जो ज्ञान आ रहा है इसका मूल स्रोत कहाँ से है, किस परंपरा से है, आगे किसने बोला है, कहाँ से कैसे आया है। ऐसे नहीं कि बस आप गए किसी संस्था में और आप जुड़ गए और बढ़िया आप पढ़ रहे हैं, पता चला उनके बाद उनके ऊपर कोई है ही नहीं, वही है प्रथम, खुद ही भगवान आए थे, भगवान ने उनको हृदय में ज्ञान दे दिया था सारा, अब वो खुद ही कर रहे हैं। तो हर कोई ब्रह्मन नहीं होता कि भगवान हृदय में ज्ञान दे दें इस प्रकार से। तो इसीलिए ज्ञान अव्यय है, ये कभी बदलता नहीं है। तो इसी ज्ञान को भगवान ने विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनु को दिया, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो ये सब राजर्षि परंपरा है, ये राजाओं को दी गई, ताकि राजा शक्तिशाली होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, ताकि वो प्रजा पे उस प्रकार से अ, भक्ति में लगा सके प्रजा को, ताकि ये जो काम क्रोध लोभ में जो फंसे हैं जो प्रजा, और जो मुक्ति चाहते हैं, तो उससे वो निकल सके। क्योंकि जो प्रजा है हमारी, मान लो एक राजा का दायित्व होता है कि फैमिली की तरह प्रजा होती है, तो एक राजा का कर्तव्य है कि उस फैमिली को भगवत भक्ति में लगाए। अब कब लगाएगा राजा? जब राजा को शास्त्र पता होगा, जब राजा धार्मिक होगा, जब राजा भगवत गीता पढ़ा होगा, भगवत गीता का ज्ञान अप्लाई किए होगा अपने ऊपर, तभी तो करेगा। नहीं आजकल के तो राजा जो हैं वो क्या क्या नहीं करते, वो आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं हम। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का, अमर समझ रहे ना, अव्यय, उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो इजी है, इक्ष्वाकु को दिया मतलब कि अगर कोई बोले कि उपदेश देने की क्या जरूरत है, तो देखो उपदेश देने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारा जो ये मटेरियल शरीर है, हमारी जो इंद्रिय भौतिक हैं, इन इंद्रियों से हम भगवान का ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते, ग्राह्य नहीं, हमारी इंद्रिय ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब हम क्योंकि जो भगवान है सभी चीजों के स्रोत हैं, स्वामी हैं, तो हमें इसी श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए। जैसे इसमें लिखा है कि एक नाम सभी पापों को नष्ट कर सकता है। अब आपकी इंद्रिया ग्रहण कर ही नहीं पाएंगी, कैसे? इसीलिए हमें श्रद्धा से स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, भगवान क्योंकि सबके परमात्मा हैं, स्रोत हैं, वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, इसीलिए हमें ये श्रद्धा से स्वीकार कर लेना चाहिए। यही चीज हमें करनी है। तो तो ऐसे ही श्रद्धा से परंपरा से आ रहा है, इसे स्वीकार करना है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने किया है, विश्वान ने किया है, मनु ने किया है, तो हमें भी करना चाहिए। इसलिए तो कहने का मतलब यही है कि ये बहुत पहले ये ज्ञान दिया था। हम कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं 4 युग हैं, जिसमें कलयुग, कलयुग की उम्र बताई गई है 4,32,000 साल। और जो द्वापर की युग बताई गई है, द्वापर की जो आयु बताई गई है वो इंटू 2 हो जाएगी, यानी 8,64,000। और जो त्रेता युग की आयु बताई गई है वो इंटू 3 हो जाएगी, यानी 12,96,000। और सतयुग की आएगी, सतयुग की आयु वो x4 हो जाएगी, यानी इंटू 4, यानी लगभग 17,28,000। तो कुल मिला के ये 43,20,000 साल कुछ होते हैं। तो ये एक चक्र है। ठीक है, ये एक चक्र है पूरा, इसको एक चक्र बोलते हैं। जैसे एक चतुर्व्यूह होता है ना, तो एक चतुर्व्यूह बोलते हैं इसको। ऐसे 71 चतुर्व्यूह होते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी के लाइफ में 14 मनु होते हैं, उसमें से एक मनु की आयु है 71 चतुर्युग, इस तरीके से। तो मोटा मोटा जो इक्ष्वाकु को जो उपदेश दिया गया था वो 20 लाख साल पहले दिया गया था, इस तरीके से। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं हम। तात्पर्य, देखो इसका तात्पर्य बड़ा है लेकिन इजी है, सरल है बिल्कुल, तो ज्यादा कुछ इसमें समझाना नहीं है। तात्पर्य में लग रहा है बहुत बड़ा है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने सिंपल सिंपल इतिहास बताया भगवत गीता का। यहाँ पर भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है, यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है। जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिक यानी प्रजा पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सकें। तो ये राजाओं को ज्ञान क्यों देना चाहिए, इस टॉपिक से, इस पैराग्राफ से पता चल रहा है, क्योंकि ताकि वह सही से शासन कर सकें। देखो, भगवान अपनी शक्ति देते हैं किसको? राजा को, ताकि वह जगत पे सही से शासन कर सके। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर महाराज
एम्पावर्ड थे भगवान की शक्ति से, और भगवान ने उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त करा के बोला कि अब आप शासन करो, अब आप राज्य का भोग करो। तो एक राजा जब धार्मिक होता है, राजा जब भक्त होता है, तो वो इस प्रकार से प्रजा को मानता है जैसे कि मेरी संतान है। और जब मेरी संतान मानता है तो सारी प्रजा एकदम खुश रहती है, समृद्ध रहती है, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती प्रजा को। तो इस हिसाब से शासन करें। और जब ऐसा शासन करेगी, भगवान की भक्ति में लगाएगी, तो जो काम रूपी जो बंधन है जो, उससे वो राजा बचाएगा। इसीलिए ये राजर्षियों को ज्ञान भगवान ने दिया राजाओं को, क्योंकि राजा पावरफुल होते हैं, वो क्षत्रिय होते हैं, शासन करते हैं। तो जब राजा भक्त होगा तो प्रजा ऑटोमेटिकली भक्त बन जाएगी, क्योंकि वो सारी चीजें फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हर राजा का एक कर्तव्य होता है, कर्तव्य होना चाहिए कि भगवान कहते हैं वेदों में कि इस मतलब जो वेद कहते हैं कि लोगों को इस जगत से मुक्त करना ये राजा का कर्तव्य होता है, क्योंकि सारा भार राजा पे होता है। अगर राजा ये चीजें फॉलो नहीं कर रहा है और नागरिक जो प्रजा है वो गलत कर रही है, तो एक चौथाई भाग का जो पाप है वो राजा को लगता है। यानी राजा अगर कुछ भी गलती नहीं कर रहा है फिर भी नरक जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रजा गलत कर रही है, क्योंकि राजा नहीं देख रहा है। तो राजा पे या एक एक लीडर पे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने आश्रितों, जो आश्रित है उनके, उनको भक्ति में लगाए। इसीलिए एक माता पिता का ये कर्तव्य होता है कि अपने पुत्रों को भक्ति में लगाए। वैसे कहते हैं ना कि उसमें चाणक्य पंडित कहते हैं कि पिता तब तक पिता कहलाने लायक नहीं है जब तक वो अपनी संतान को भक्ति में न लगाए। एक माता तब तक माता कहलाने लायक नहीं जब तक वो अपने पुत्र को या पुत्री को भगवत भक्ति की शिक्षा न दे। मान लो आपने सारी शिक्षाएं दी, लेकिन जैसे कि मुझे याद आ गया, मेरे ऑफिस में एक सर है, तो कह रहे हैं क्या जमाना आ गया कलयुग में। पिताजी काम कर रहे हैं, ऑफिस आ गए हैं, और बेटे साहब घर पे सो रहे हैं, अभी 10 बज रहे थे तब। तो मुझे हंसी आ गई थोड़ी। तो मैंने कहा नहीं, पर मैंने मन में सोचा कि सर संस्कार तो आप ही ने दिए होंगे। अगर आपने पहले ही संस्कार दिए होते भक्ति वाले कि कब उठना चाहिए, सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, थोड़ा साधना करनी चाहिए, तो आपने कोई शिक्षा ही नहीं दी इसको ऐसी, तो सोएगा ही ना वो। तो कहीं ना कहीं माता पिता की गलती है ना, कि आपने अपने पुत्र को कम से कम अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। सामने वाले के अगर मान लो प्रारब्ध नहीं है, उसमें भक्ति लिखी ही नहीं है, वो नालायक ही निकलना है, तो आप पे पाप नहीं लगेगा। क्यों? आपने अपना कर्तव्य पूरा किया। अगर आप ही अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हैं, आप अगर खुद आप बच्चे को भेज रहे हो जाओ डिस्को जाओ, डांस करो, जाओ ऐश कर, ये ले क्रेडिट कार्ड, ये ले क्रेडिट कार्ड और ऐश कर, तो लगेगा भैया पाप, क्योंकि आपने कोई प्रयास ही नहीं किया उसको भक्त बनाने का। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हर राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपने प्रजा को भक्ति में लगाए, क्योंकि वेद कहते हैं ऐसा। इसलिए लीडर बनने का अधिकारी तभी है जब वो लोगों को दिव्य ज्ञान प्रदान करे। भगवान भी दे रहे हैं ना दिव्य ज्ञान, लीडर हैं भगवान, सबके सुप्रीम कंट्रोलर हैं, तो दे रहे हैं ना। इसीलिए देखो इस्कॉन में बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बुक बुक आती हैं, बुक्स। आप बुक लाइए, जैसे कि बहुत अच्छी चीज है कि लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, एक वैल्यू क्या होनी चाहिए लाइफ में, वैल्यू, वो आप पढ़ाइए। उसमें स्टोरीज होती हैं, स्पिरिचुअल स्टोरी होती हैं, उसमें अच्छे अच्छे श्लोकाज होते हैं और समझाए जाते हैं एक बच्चों की तरह से। वो पढ़ाइए तो काम बन जाएगा, उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन ये बहुत कठिन है कलयुग में, क्योंकि बच्चे आजकल उठते ही बस मोबाइल पकड़ लेते हैं, गेम वगैरह। लेकिन फिर भी हमें अपना प्रयास करना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है, और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। यानी हर किसी को शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन एक बात हमें याद रखनी होगी कि हर किसी को शिक्षा आप एक लेवल पे नहीं दे सकते, मतलब एक बराबर लेवल पे नहीं दे सकते कि मैं इसको भी बोलूं 16 कर ले, इसको भी बोलूं 16 कर ले। आपको उसके अकॉर्डिंगली, उसकी योग्यता के अनुसार आपको शिक्षा देनी होगी। लेकिन कम से कम इतनी शिक्षा देनी चाहिए कि कम से कम उसे इतना पता चल जाए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, और जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्राप्ति, और कृष्ण भगवान है और मैं उनका दास हूँ, नित्य दास हूँ। इतनी शिक्षा तो सबको देनी चाहिए। बाकी हो सकता है कि कम ज्यादा जिसकी जितनी योग्यता है, जैसे कि भगवान शुरुआत में क्या कह रहे हैं, निष्काम कर्म योग करो, आगे कहेंगे भक्ति योग करो। तो क्यों दो दो बता रहे हैं? क्योंकि पहले वो निष्काम कर्म की योग्यता पे है तो निष्काम कर्म करो, ध्यान योग करो, हठ योग करो, अष्टांग योग करो, ज्ञान योग करो, ये सब चीजें बताते हैं, क्योंकि जिस जिस जो श्रद्धा पे है और जिस जिस योग्यता पे है वहां से वो उठ सके ऊपर, चल सके ऊपर।
तो कम से कम इतनी शिक्षा हमें देनी चाहिए कि कम से कम इतना बता दो कि आपके रियल फादर कौन है। अहम बीज पदा पिता कौन है? कृष्णा। तो इतना तो नागरिकों को पाठ पढ़ाना चाहिए। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं। अच्छा, हमने सोचा लूटने के लिए होते हैं या डाका डालने के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि जितने भी शासनाध्यक्ष हैं, राजनीतिक हैं, राजा हैं, वो सब किस लिए होते हैं? कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं। तो किसका प्रचार करना है? भगवत गीता का करना है, भागवतम का करना है। तो जो विद्या है, जो राजाओं में सभी जो राजाओं की विद्या है, जो भक्ति है, उसका प्रचार करना चाहिए। लेकिन आजकल तो लूटने के लिए बस सब लोग बैठे हैं, कहाँ से कैसे निचोड़ा जाए, हर जगह ठग बैठे हैं। आप चाहे फल लेने चले जाओ, अरे बढ़िया एकदम ले जाइए, और घर आके देखो सड़ा निकल जाएगा। सब लूटने के लिए बैठे हैं। लेकिन करना क्या चाहिए? विद्या का प्रचार करना चाहिए, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। तो भगवान, देखो भगवान की स्थिति समझो। हमारा जो पृथ्वी लोक है, वो जो सूर्य लोक है, उसके सामने कुछ भी नहीं है, तिनका जैसा है, छोटा। ठीक है। तो जो इतना बड़ा लोक है सूर्य लोक, उसके जो नेता हैं, उनको ज्ञान दिया किसने? भगवान ने। जबकि वो कौन है? शिष्य हैं भगवान के। तो सोचो कृष्ण कौन है? फिर कृष्ण का जो ज्ञान है वो फिर क्या ही होगा। और सोचो हमारा सौभाग्य है कि हम कम से कम ये समझ गए कि कृष्ण भगवान है, और कृष्ण की भक्ति के लिए हम कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कृष्ण भक्ति में लगे हम। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपको तो दिल खोल के सीना चौड़ा करके कहना चाहिए कि हम कृष्ण भक्ति करते हैं। क्यों? सोचो कृष्ण कितने बड़े, जब जब व्यवस्वान इतने बड़े हैं, और उनके जो गुरु हैं, सबके गुरु हैं कृष्ण, वो तो कितने ही बड़े हैं फिर। तो यानी हम साक्षात, मतलब साक्षात जो कृष्ण है, हम उनकी डायरेक्ट भक्ति कर रहे हैं। नाम ले रहे हैं भगवान का, पूजन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो यानी डायरेक्ट भक्ति कर रहे हैं। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। इस मनवंतर में सूर्य देव व्यवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों यानी लोकों का उद्गम है। इसे ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, यच्छ यच्छुरेशे यच्छुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति शेष तेज यस्याज्ञा यस्यागया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। तो ब्रह्मा जी भी पुष्टि कर रहे हैं यहाँ पे। क्या पुष्टि कर रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो आदि पुरुष हैं, और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा यानी सूर्य प्रभूत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। इसमें एक वर्ड आया था ना, ऊष्मा, इसमें देखो वर्ड आया श्लोक में। ये है यस्या, सॉरी, ये मूर्ति से तेजो शेष तेजा। शेष तेजा ये नहीं, जो सूर्य का तेज है वो कहां से आया? वो कृष्ण से आया है। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो क्या कहते हैं कि कोई हीलियम हीलियम फ्यूजन हुआ है, और हीलियम फ्यूजन से वो अंगारा है, वो अग्नि प्रकट हो गई है, तेज जो प्रकट हुआ है वो कि हीलियम फ्यूजन से हुआ है। वो ऐसा बोलते हैं साइंटिस्ट। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी यहाँ क्या कह रहे हैं? जो ये तेज है, जो सूर्य का तेज है, वो किससे आया है? कृष्ण से। कृष्ण से उद्भूत हुआ है, यानी उदाहरण रखता है, यानी यह सूर्य भगवान के इसीलिए नेत्र हैं, और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। तो वैदिक नॉलेज के अनुसार, और जो भी कोई भक्ति कर रहे हैं, हम सब लोग जो साधक हैं, तो हम जानते हैं कि सूर्य एक लोक है, और सूर्य एक व्यक्ति है, देवता है सूर्य। हम मानते हैं कि पृथ्वी एक माता जी है, देवी है पृथ्वी। लेकिन जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, वो क्या मानता है कि सूर्य जड़ है और पृथ्वी जड़ है। तो क्या डिफरेंस होगा? जब साइंटिस्ट कहता है कि पृथ्वी तो जड़ है, तो जड़ है इसका मतलब इससे भोग करो, इससे चीजें लो, इससे पेट्रोल निकालो, इससे डीजल निकालो, इसको पूरा खोद डालो, इसमें पूरा ग्रिड मशीन चला दो। क्यों? जड़ है ना, व्यक्ति थोड़ी है कोई। लेकिन जब हम मानते हैं कि पृथ्वी है, देवी माता है, और ये सूर्य देवता है, तो हम क्या करेंगे? हम उनकी पूजा करेंगे, पूजा करेंगे, सम्मान करेंगे। हम क्या खो देंगे उनको? नहीं, हम कोई कष्ट नहीं देंगे। तो यही फर्क है, साइंटिस्ट जड़ मानता है, और जब जड़ मानता है तो वो सोचता है भोग कर लो इससे बस।
इससे अपना काम निकाल लो, इससे पैसा कमा लो, प्रॉफिट कमा लो, खाद खोल दो, ये कर दो, वो कर दो। क्यों? क्योंकि जड़ मान रहा है पृथ्वी को। लेकिन हम पृथ्वी क्या कहते हैं? पृथ्वी देवी, पृथ्वी माता एक व्यक्ति है, हम भी बोल रहे हैं। तो जब व्यक्ति मानेंगे तो हम सम्मान भी करेंगे, पूजा भी करेंगे, और जब व्यक्ति नहीं मानेंगे तो हम सम्मान भी नहीं करेंगे, पूजा भी नहीं करेंगे। तो ये डिफरेंस होता है वैज्ञानिक और एक भक्त में। सूर्य सभी लोगों का राजा है, तथा सूर्य देव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है, और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है, जो अनंत काल से चला आ रहा है। यानी ये प्रमाणिक ग्रंथ है। और जैसे 1+1 = 2 होता है, उसी प्रकार से ये ज्ञान भी प्रासंगिक है। प्रासंगिक का मतलब है कि आज भी यूज है, आज भी उतना ही महत्व रखता है जितना वो करोड़ों साल पहले था। ऐसा नहीं है कि आते 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 घिस गया ज्ञान, उसमें से बहुत सारी चीजें, शक्ति खत्म हो गई, अब तो काम ही नहीं करेगा। ऐसा नहीं, प्रासंगिक है, तब से चला आ रहा है, अभी भी उसमें इतनी ही शक्ति है, उतना ही स्टैंडर्ड व्याख्या है जैसे पहले थी। इसीलिए भगवत गीता का कोई अपना भाष्य लिख देता है, अपनी टीका लिख देता है कि मैं ऐसा समझता हूं, तो वो भगवत गीता नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी साफ साफ कह देते कि इस जगत में इतनी सारी गीता है, लेकिन कोई प्रमाणिक गीता नहीं है। क्यों? कृष्ण ही नहीं है उसमें, कृष्ण की भक्ति नहीं बताई गई है, तो कैसे हो सकती है? तो प्रमाणिक मतलब, प्रासंगिक का मतलब है कि जो अर्थ तब था करोड़ों साल पहले, वही अर्थ अभी भी है, बदला नहीं है। क्यों? अव्ययम, इसलिए बदला नहीं है। ये चीज हमें समझनी होगी। भारत महाभारत में शांति पर्व का भी इसमें रेफरेंस दे रहे हैं। हमें गीता का इतिहास रूप प्राप्त होता है। त्रेता युगादो चा ततो विवस्वान मन वे ददो मनुष्य लोक भृत्यर्थ सुता ये छ्वाके ददो। यानी ऐसा नहीं कि भगवत गीता में भगवान ने ऐसे बोल दिया, महाभारत में भी आता है। ये क्या आता है? इच्छाकुणा चा कथितो व्यापुलोकानुवस्थिता। यानी त्रेता युग के आदि में विश्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया, और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इच्छाकु को दिया। तो अपने पुत्र क्यों दिया? क्योंकि वो राजा थे, और एक राजा क्या है, अच्छे से शासन कर सकता है, लोगों को, प्रजा का भला कर सकता है। इसलिए इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे, और उस रघुकुल के पूर्वज थे, जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी, यानी राम काल में ही थी। ऐसा नहीं कि राम के बाद, त्रेता युग के बाद, द्वापर युग भगवान आए तब गीता बोली गई 5-4 साल पहले। अरे नहीं, त्रेता युग में भी जब राम थे तब भी गीता थी। गीता तो शाश्वत है। इस समय कलयुग के केवल 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्ष था, और इसके भी पूर्व त्रेता युग 12 लाख का। और इस प्रकार लगभग 20 पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवत गीता कही। मैं वही बता रहा था, 20 लाख साल पहले। वर्तमान मनु की आयु लगभग कितनी है? 30,53,53,00,000 वर्तमान मनु की आयु वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12,04,00,000 वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई, मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12,04,00,000 वर्ष पहले कही गई, और मानव समाज में ये 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। यानी जो मानव समाज है, यानी मानव समाज में जब ये आई तो 20 लाख साल पहले। और फिर जब ये खिन्न छिन्न हो गई, टूट गई, लोग भूल गए, लोगों ने दबा दिया, तो भगवान ने स्वयं इस ज्ञान को उजागर किया। किसको बता के? 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन को। इसे भगवान ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। पुनः कहा मतलब कि 5,000 वर्ष के बाद जब ये समाप्त होगी तो फिर से कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय थे, और उन समस्त क्षत्रियों के जनक हैं जो सूर्यवंशी हैं। क्योंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था। अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब होता है कि यह नवीन है, और
अव्यव रहता है, इसका कभी क्षय नहीं होता, इसलिए अपौरुष है। पुरुष के द्वारा कोई लिखा जाएगा जो तथाकथित यहाँ का कोई पुरुष होगा तो पुरुष, तो अपौरुष है। अपौरुष है मतलब वेदों के द्वारा, भगवान के द्वारा बताया गया है, तो ये अपौरुष है। किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा, मतलब व्यक्ति मतलब मटेरियल जगत के किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है, ये स्वयं भगवान की वाणी है, इसलिए नवीनतम है, अव्यव रहता है, इसका कभी क्षय नहीं होता। हाँ, क्योंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाना चाहिए। यानी इसे बिना किसी तर्क के हमें स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अच्छा हम कैसे माने कि विवस्वान सच में होते हैं कि नहीं होते हैं, तो ये तो तर्क हो गया। अरे हमें श्रद्धा से स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि भगवान बोल रहे हैं। कहाँ पे थे? हाँ, तो इसका अर्थ बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किकी जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, कोई कुछ हिसाब से, कोई कुछ हिसाब से, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। तो शिला प्रभुपाद जी ने बोल ही दिया ना, यथारूप गीता वही है जिसमें भगवान कृष्ण हो सेंटर में, कृष्ण की उपासना हो, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के प्रति समर्पण हो। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, और सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो अगला श्लोक हम कल पढ़ेंगे, एवं परंपरा प्राप्तम, यहां से। ठीक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है भगवद गीता को लेके? ठीक है, तो हम आगे श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, और फिर हम पारण करेंगे उसका, क्योंकि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो 15 चैप्टर का। ठीक है, तो हम थोड़ा पढ़ लेते हैं।